अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अ साइंस टीचर मोहम्मद उस्मान। आज क्लास 4 के लेक्चर नंबर 4 के साथ हाजिर हैं। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, लास्ट टाइम हमने लाइफ साइकिल्स के बारे में डिस्कस किया था। व्हाट इज़ लाइफ साइकिल क्या है। उसके बाद मैंने एग्जांपल भी दी थी आपको लाइफ साइकिल के हवाले से। सही है। आज हम बाकायदा तौर पे कुछ एनिमल्स की लाइफ साइकिल्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो लाइफ साइकिल विद थ्री स्टेजेस हैं। आप अपने बुक का पेज नंबर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और आपका पेज नंबर होगा पेज नंबर 5। वो अगर पेज नंबर 5 पे जाएंगे, वहाँ लिखा हुआ भी लाइफ साइकिल विद 3 स्टेजेस। बेसिकली लाइफ साइकिल आप नहीं पढ़ा तो आप दोबारा से अपना लेक्चर को रिवाइज कर लें, फिर ताकि आप इसे समझ सकें। बुनियादी तौर पे दो किस्म की लाइफ साइकिल्स आपके पास पाई जाती हैं। एक लाइफ साइकिल विद 3 स्टेजेस और एक लाइफ साइकिल विद 4 स्टेजेस। क्या होती है, इसे हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, सम एनिमल्स सच एज द चिकन्स, कॉकरोचेस एंड फ्रॉग हैव 3 स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। बोले कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि चिकन यानी मुर्गी, कॉकरोचेस यानी कॉकरोच लालबेग, एंड फ्रॉग्स और मेंढक। इनकी ज़िंदगी में 3 स्टेजेस वाली लाइफ साइकिल होती है। जैसे मिसाल के तौर पे आप देख भी सकते हैं, क्या होता है मुर्गी में, पहले अंडा होता है, अंडे से चूज़ा और चूज़े से देन आगे पर अगेन मुर्गी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप कॉकरोच में देखें तो अब एग होता है, एग में से आगे पास जो है ये यंग जो है वो निकलते हैं, देन आगे पास ये जो है ये बड़ा लाल बेग है। इसी तरीके से फ्रॉग को भी आप देख सकते हैं, इसे हम अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब आपके पास जो है और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास 4 स्टेजेस होती है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ की मैंने एग है, एग के बाद लार्वा, लार्वा के बाद प्यूपा और प्यूपा के बाद एडल्ट है। जैसे बटरफ्लाई को देख सकते हैं और इसके अलावा मॉस्किटो को देखें। अभी हम इन सब को डिस्कस करेंगे डिटेल में। अगर हम बात करते हैं मुर्गी की ज़िंदगी की जो सबसे पहली स्टेज होती है वो दैट इज़ द एग। वो होती है एग यानी अंडा। अब क्या होता है आपके पास, एग जो है, एग के अंदर देखें आपने खाया भी होगा, उसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। एक वो पार्ट जो कि वाइट होता है, सफ़ेद कलर का होता है, जिसे हम सफ़ेदी भी कहते हैं। और दूसरा पार्ट होता है आपके पास जो है जर्दी, जिसे यॉक कहते हैं, जो येलो कलर का होता है। अच्छा, जहाँ से चूज़ा आमतौर पे बनता है वो दरअसल वाइट पार्ट है। वाइट पार्ट जो है जहाँ से चूज़ा क्या करता है, ग्रो करता है, बढ़ रहा होता है। अब जहन में आता है भाई जर्दी का क्या काम होगा। जर्दी जो है उस डेवलपिंग यंग को, उस डेवलपिंग जो चिक चूज़ा जो होता है उसे क्या करता है, एंड फूड क्या करता है, प्रोवाइड कर रहा होता है। और आपसे कोई पूछना चाहे तो पूछे कि भाई बताओ, ये जो अंडा जो है इसके अंदर 2 हिस्से हैं, एक सफ़ेद वाला हिस्सा और एक जर्दी यानी एक यॉक है। तो आप बताइए इन दोनों में क्या फ़र्क है। आप क्या बोलेंगे, भाई जो वाइट पार्ट है ना इससे चूज़ा बनता है, और जो येलो पार्ट है ये चूज़े को डेवलप करते हुए फूड को क्या करता है, फराहम कर रहा होता है। जैसे आप एग पे देख भी सकते हैं, क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग द एग स्टेज के वक्त द चिक डेवलप इनसाइड द एग। जो चिक चूज़ा जो है वो अंडे के अंदर ही क्या करता है, डेवलप करता है। द एग शेल, जो अंडे की जो शेल जो होती है, जो बाहर वाइट कलर की शेल होती है, वो क्या करती है, उस डेवलपिंग चिक को, बढ़ते हुए चूज़े को महफूज रखती है बाहर से, मौसम से, ठंडक से, गर्माहट से, बाहर के शिकारियों से, पत्थरों से, पत्तों से, हर चीज़ से वो क्या करती है, उसे प्रोटेक्ट करती है। और चूज़ा जो है उस शैल के अंदर, उस होल के अंदर डेवलप कर रहा होता है। द एग यॉक, जो अंडे की जर्दी जो है, प्रोवाइड्स द डेवलपिंग चिक विद फूड। वो क्या करता है आपके पास, जो एग यॉक, जो अंडे की जो जर्दी जो होती है, वो दरअसल आपके पास क्या करती है, उसे फूड के चूज़े को जो है फूड प्रोवाइड। देखिए आप देख भी सकते हैं, ये आपके पास जो है रेड वाला जो पार्ट है, ये चूज़ा अभी क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है। और जो थोड़ा सा जो येलोइश पार्ट है ये दरअसल यॉक है। इस डेवलपिंग आपके पास चिक को, चूज़े को, वो क्या कर रहा है, ये यॉक फूड प्रोवाइड कर रहा है। फिर चूज़ा जब बड़ा हो जाता है, चूज़ा अपनी चोंच से जो है शाल को तोड़ता है, और देन आपके पास जो है वो अंडे से बाहर आ जाता है, और वो इस तरीके का दिख रहा होता है। द चिक हैचेज आउट आफ्टर 3 वीक्स। उसने क्या बताया, फिर चूज़ा जो है
उस अंडे से 3 हफ्तों बाद निकलता है। नॉर्मली यही पीरियड होता है हैचरी का। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ चूज़ा कितने दिनों में अंडे से निकलता है, बोलोगे 3 हफ्ते बाद। द चिक लुक लाइक इट्स पेरेंट, चूज़ा जो है वो अपने पेरेंट की तरह दिखता है। देखो इसकी भी 2 टांगें हैं, इसकी भी 2 टांगें हैं, इसके पर भी पर हैं, इसके पास भी फेयर्स हैं, इसकी भी आँख है, इसके पास भी आँख है, इसकी भी चोंच है और इसकी भी चोंच है। पर फ़र्क क्या है, इसके भी पर हैं, इसके भी पर विंग्स हैं, पर फ़र्क क्या है, ये बड़ा है और ये छोटा है। दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द यंग एंड द एडल्ट चिक और चिकन। द चिक ग्रो टू बिकम अ चिकन, फिर चिक जो है चूज़ा बड़ा होके चिकन बन जाता है, मुर्गी या मुर्गा बन जाता है। अ हैन एडल्ट चिकन, या जो फीमेल एक हैन जो होती है, मुर्गी जो होती है, यूजुअली लेज 1 एग ईच डे, तकरीबन रोज़ाना 1 अंडा देती है। कुछ अच्छी मुर्गियाँ जो अच्छी सेहतमंद होती हैं वो 2 अंडे भी दे देती हैं। यानी मुर्गी की ज़िंदगी में 3 आपके पास स्टेजेस हैं। पहली स्टेज आपके पास एग है, दूसरी स्टेज उसका यंग और तीसरी स्टेज एडल्ट है। एग स्टेज में क्या होता है, आपके पास चूज़ा जो वाइट पार्ट जो है वो चूज़े में तब्दील हो रहा होता है और यॉक से यानी जर्दी से वो फूड तैयार हासिल कर रहा होता है। फिर वो बड़ा होने के बाद चूज़ा अंडे से बाहर निकल जाता है। इट्स लुक्स लाइक दिस, वो इस तरह से दिख रहा होता है, वो बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह ही होता है। और देन वो भी बड़ा होकर आपके पास जो है अपनी मुर्गी की तरह या मुर्गी की तरह बन जाता है। इसी तरीके से अगर हम कॉकरोच की लाइफ साइकिल को क्या करें, डिस्कस करें, तो वो भी ऐसा ही, उसकी भी 3 स्टेजेस है। पहली स्टेज में आपके पास देखें एक केस होता है, यानी अंडे का आपके पास केस देखेंगे, अगर आप देख सकें तो ये जो है एक केस है। जैसे यूँ समझें कि मोबाइल केस होता है जिसमें मोबाइल रखा जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से एक केस है। इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, अंडे मौजूद होते हैं। ये एक केस जो है वो दरअसल जो है इस कॉकरोच की बॉडी के साथ ही अटैच होता है। देखें, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि पूरा आपके पास जो है क्या है, इसके साथ अटैच हुआ हुआ, इसकी बॉडी के साथ अटैच हुआ हुआ। फिर आपके पास जो है क्या कह रहा है कि फिर उसके बाद इसके अंदर अंडे हैं, अंडों में से ये आपके पास जो है कॉकरोच, छोटे कॉकरोच निकलते होते हैं, ये बड़ा हो जाता है। अब होता क्या है, इसे हम रीड आउट कर लेते हैं। बोला द एग्स आर स्टोर्ड इन एग केस इन द पेरेंट्स बॉडी अंटिल द पेरेंट फाइंड अ सुटेबल प्लेस टू इट्स यंग टू हैच। बोले जी एक केस जो है ये दरअसल क्या रहता है, पेरेंट की यानी जो फीमेल जो कॉकरोच होती है उसकी बॉडी के साथ ही क्या रहता है, अटैच रहता है। जब तक अटैच रहता है, जब तक जो है इसमें से आपके पास जो है यानी जब तक अटैच रहता है, जब तक जो है इस पेरेंट को ऐसी सूटेबल जगह ना मिल जाए, एक ऐसी मुनासिब जगह, सही जगह ना मिल जाए जहां वो क्या कर सके, वहां अपने बच्चों को दे सके, नहीं अंडे दे सके। फिर जैसे उसको अगर इस पेरेंट को, इस कॉकरोच को सूटेबल प्लेस मिल जाए तो देन वो वहाँ जाके अंडे दे देती है और उस अंडे में से आपके पास जो है ये कॉकरोच छोटा सा निकल जाता है। अच्छा, ये जो कॉकरोच है इसका नाम होता है निम्फ, यहाँ लिखा हुआ भी है द यंग इज़ कॉल्ड अ निम्फ। द यंग कॉकरोच है उसका नाम निम्फ होता है। द निम्फ्स लुक लाइक एन एडल्ट, निम्फ्स जो है वो अपने एडल्ट की तरह ही, आगे देखें इस एडल्ट को और इस यंग को, ये बिल्कुल अपने रे तकरीबन इसी की तरह दिखता है, वही टांगें, वही डंग, तमाम चीज़ें। बस फ़र्क क्या होता है, इसके पर होते हैं, उसके पर नहीं होते। द निम्स लुक लाइक एन एडल्ट एक्सेप्ट दैट इट हैज़ नो विंग्स, इसके विंग्स नहीं होते, इसके विंग्स होते हैं। एंड स्मॉलर इन साइज, इसका साइज़ क्या होता है, छोटा, ये छोटा होता है और ये बड़ा होता है। इट मोल्ड्स अ फ्यू टाइम्स, मोल्ड से मुराद यहाँ जो है ये अपनी स्किन जो है, इसकी आउटर शेल जो स्किन जो है उसे कई मरतबा झाड़ता है, कई दफ़ा आपके पास जो है फ्यू टाइम, 2 3 4 मरतबा, जब तक वो एडल्ट नहीं हो जाता, यानी वो छोटे से बड़ा नहीं हो जाता, जब तक ये अपनी स्किन को क्या करता रहता है, मोल्ड करता रहता है, झाड़ता रहता है। और ओल्ड स्किन इसकी इस तरीके से गिर जाती है और देन वो बड़ा, जैसे जैसे बड़ा होता रहेगा इसकी मोल्ड क्या होती रहेगी, आपके पास चेंज होती, मोल्डिंग होती रहेगी, इसकी स्किन चेंज होती रहेगी। और फिर एट दी एंड इट मोल्ड्स अ फ्यू टाइम्स, ये कई दफ़ा मोल्ड करता है, अपनी स्किन को झाड़ता है। दैट इज़ द निम्फ शेड्स इट्स ओल्ड स्किन, और निम्फ ये छोटा काकरोच अपनी ओल्ड स्किन को झाड़ देता है।
इट्स बॉडी कैन ग्रो बिगर, और फिर उसकी बॉडी क्या होती थी, बढ़ती रहती है, क्योंकि अगर वो स्किन को नहीं झाड़ेगा तो उसकी बॉडी ग्रोथ नहीं कर सकेगी। द निम्फ ग्रोज दी बिकम एन एडल्ट काकरोच, और फिर निम्फ जो है वो एडल्ट काकरोच में तब्दील हो जाता है। फिर ये जो एडल्ट काकरोच है क्या कह रहा है, हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स, इसके पेयर ऑफ विंग्स होते हैं। अगर आप मैं आपको दिखा सकूँ, देखेंगे आपको पर पीछे दिख भी रहे हैं, ये खुल जाते हैं और ये इधर उधर चले जाते हैं, बहुत ख़तरनाक होते हैं। मुझे भी थोड़ा सा देख के इसे अजीब सा लग रहा है। तो आपको भी शायद डर लगता होगा काकरोच से, है। द एडल्ट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स दैट अलाउ इट टू फ्लाई, जो उड़ने वाले जो एडल्ट होते हैं उनके पास विंग्स होते हैं जो कि इनको उड़ने में मदद करते हैं। कह रहे एन एडल्ट फीमेल काकरोच, जो एक एडल्ट फीमेल काकरोच जो है वो तकरीबन आपके पास जो है एक वक्त में 50 अंडे देती है। द एग, यहाँ बताया भी, द एग्स आर लेड इन एन एग केस, और इन एग्स को जो है किसमें, वो एग केस में देती है। फिर जहाँ उसको सूटेबल जगह मिलती है वो उस अंडों को दे देती है। फिर अंडों में से आपके पास ये निम्फ निकलते हैं, निम्फ आपके पास जो है बढ़ते रहते हैं, अपनी पुरानी स्किन को झाड़ते रहते हैं और फिर ये बड़े हो जाते हैं, इसमें पर निकल जाते हैं और पर उनको उधर उड़ने में मदद दे रहे होते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग आपके पास जो है, देखिए फ्रॉग है, फ्रॉग कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर। फ्रॉग जो है वो दोनों जगह रहता है, ज़मीन में भी और पानी में भी। वैसे नॉर्मल हालात में भी वो पानी में भी रह सकता है, तैर सकता है, और ज़मीन में भी आपके पास रह सकता है। और मज़े की बात ये, इसकी ज़िंदगी 2 हिस्सों में मुश्तमिल होती है। इब्तदा में शुरू में वो पानी में ही रहता है, सिर्फ जब वो अंडे होते हैं या फिर छोटे बच्चे होते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ पानी में रहता है, ये ज़मीन पे नहीं रह सकता। लेकिन जैसे ही वो बड़ा हो जाता है तो ये अपना ज़्यादातर टाइम ज़मीन पे गुजारता है, लेकिन वो पानी में भी अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। दैट इज़ वाई फ्रॉग्स को हम दरअसल क्या कहते हैं, एम्फीबियन कहते हैं। ये एम्फीबियन है, इनकी डुअल लाइफ होती है। सही है नहीं, ये ज़मीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ एम्फीबियंस, बहुत सारे किस्म के एम्फीबियंस। सैलमेंडर भी आपके पास एक छिपकली टाइप की एक ऑर्गेनिज्म है, वो भी एम्फीबियन होता है। वो भी अपनी इब्तिदा की ज़िंदगी में आपके पास जो है पानी में रहती है और फिर बाद में वो जो है पानी से बाहर आ जाते हैं, फिर देन वो पानी दोनों जगह रह सकते हैं। फ्रॉग कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर। फ्रॉग्स जो हैं वो ज़मीन पे और पानी पे दोनों जगह रहते हैं। एन एडल्ट फीमेल फ्रॉग लेस फ्यू हंड्रेड एग्स एट अ टाइम इन अ वाटर। बोले कि एक एडल्ट फीमेल जो होती है, फीमेल जो मेंढक जो होती है, वो एक वक्त में सैकड़ों यानी हंड्रेड्स, 100, 200, 300 आपके पास जो है क्या करती है, एग्स देती है पानी में। पानी में मेंढक इसलिए अंडे देता है क्योंकि जैसे कि आपने देखा कि यहाँ इसके पास शैल है ना, सख्त शैल है। अंडे की जो आमतौर मुर्गी के अंडे की शैल जो होती है सख्त होती है, लेकिन आपके पास जो है फ्रॉग की जो शेल होती है वो दरअसल आपके पास देखें वो सख्त नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा नरम होती है। अगर ज़मीन में इस एग को दिया जाएगा तो ये अंडे क्या हो जाएंगे, फूट जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो लिहाजा इन मेंढक के लिए बेहतर ये होता है कि ये क्या करें, अपने अंडे पानी में दें। ईच एग हैचेज इनटू अ लिटिल टैडपॉल। और फिर अब ये अंडे, इन अंडों में से छोटे छोटे से देखें टैडपॉल होते हैं, ये छोटे मेंढक हैं। देखिए अगर इंटरेस्टिंग बात देखें, इस टैडपॉल के अंदर आपके पास क्या है, दुम भी मौजूद है। जैसे ये बड़ा होता रहेगा इसकी दुम क्या होती रहती है, ये टैडपॉल मुकम्मल तौर पर पानी में रहता है, ये पानी से बाहर नहीं रह सकता। और ये बड़ा होता रहेगा, बड़ा होता रहता है, और देन बड़े होते 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 ये इसकी दुम क्या होती रहती है, श्रिंक होती रहती है, कम होती रहती है। और देन इसकी पीछे की टांगें निकलती रहती हैं, और देन आगे की टांगें भी निकलती रहती हैं, और देन ये ऐसे से ऐसा हो जाता है। जब ये ऐसा होता है ये मुकम्मल पानी पे रहता है, जब ऐसा होता है जब भी पानी में, लेकिन जब ये ऐसा हो जाता है तो ये पानी और ज़मीन में दोनों में रह सकता है। चले, द टैडपॉल लुक्स लाइक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। बोले कि जो यंग जो होता है वो अपने एडल्ट से मुख्तलिफ होता है, बिल्कुल देखें दोनों बहुत फ़र्क है। अच्छा, द टैडपॉल अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस से मुराद यहाँ चेंजेस है।
जो टैडपोल जो है एक बहुत बड़े जो है चेंज से गुज़रता है। सही, यहाँ मेटामॉर्फोसिस तो इंसानों के अंदर भी होती है, जो हमने पीछे पढ़ा कॉकरोच के अंदर भी मेटामॉर्फोसिस है, मेटामॉर्फोसिस इसके अंदर भी है। यहाँ स्पेसिफिकली जो मेटामॉर्फोसिस इस्तेमाल किया गया है वो एक ग्रेड चेंज के लिए। एक आगे आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप दो किस्म के मेटामॉर्फोसिस पढ़ते हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। यहाँ जो है दरअसल इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है, लेकिन फ्रॉग के अंदर जो है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, यानी मुकम्मल तौर पे जो है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, कंप्लीट चेंज आता है। यंग मुकम्मल तौर पे एडल्ट से क्या होता है, चेंज होता है, मुख्तलिफ होता है, और बड़ा होकर बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। सही है। तो आपके पास जो है द टैडपोल अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस, जो टैडपोल है वो मेटामॉर्फोसिस में जाता है। अ ग्रेट चेंज अपीयरेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। एज ए टैडपोल डेवलप एन एडल्ट, जैसी टैडपोल जो है, ये टैडपोल छोटा यंग जो है ये एडल्ट में तब्दील होता है। इट बैक लेग्स अपीयर फर्स्ट, उसकी पहले पीछे की टांगें क्या होती अपीयर होती हैं, और देन आपके पास उसकी जो है टैल क्या होती है, श्रिंक होती है उसकी जो है। फिर जो है श्रिंक, पीछे की टांगें क्या होती रहती हैं, श्रिंक होती है, सॉरी पीछे की जो उसकी टैल जो है वो श्रिंक होती रहती हैं, और देन आगे उसकी जो है पीछे की टांगें ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, और फिर आगे की टांगें भी उसकी निकल जाती हैं, और फिर देन वो इस तरीके से, देखें यहाँ मैं अगर दिखाना चाहूँ, देखिए आगे पर जो है बैक एंड फ्रंट लेग्स अपीयरिंग, और ये जो है इसकी दुम क्या हो रही है, श्रिंक हो रही है, और देन फिर ये इस तरीके से ऐसे से ऐसा हो जाता है। अब इसी तरीके से आपके पास जो है लाइफ साइकिल विद 4 स्टेजेस हैं। देखिए कि सम एनिमल्स सच एज मील वॉर्म बीटल्स, ये एक कीड़ा है जो कि आमतौर पे शायद आपने देखा हो। बटरफ्लाई तो सबने देखी है, मॉस्किटो, ये सारे के सारे वो एनिमल्स हैं जो कि 4 स्टेजेस में आमतौर पे। इनकी 4 स्टेजेस कौन कौन सी, एग होती, एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, और प्यूपा से एडल्ट। 4 स्टेजेस सब में होंगी। इसमें भी देखें एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट, और देखिए यहाँ भी देखें एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। जितनी 4 स्टेजेस वाले लाइफ साइकिल वाले एनिमल्स होंगे, 4 स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं, एग होता है, लार्वा होता है, और इसका प्यूपा होता है, और एडल्ट होता है। सबसे पहले जो 4 स्टेजेस लाइफ साइकिल्स जो एनिमल डिस्कस किया गया है वो मील वॉर्म बीटल है। देखिए द एडल्ट इमर्जेस फ्रॉम द प्यूपा, ये जो खैर पहले हम अंडे से बात करते हैं। द एग आर टाइनी एंड वाइट और क्रीम इन कलर। और जो एग जो होते हैं इस मील वॉर्म बीटल के, ये दरअसल आपके पास सफ़ेद होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, सफ़ेद होते हैं, या फिर सफ़ेद नहीं तो ये क्रीमी यानी थोड़े से येलोइश टाइप होते हैं। फिर इस एग में से देन देखें ये लार्वा निकलता है, देखें आप सुंडी टाइप। सही, द लार्वा इस कॉल्ड अ मील वॉर्म। इस लार्वा को हम दरअसल क्या कहते हैं, मील वॉर्म कहते हैं। इट मोल्ड्स, ये भी क्या करता है, अपनी स्किन को झाड़ता रहता है कई दफ़ा, जैसे जैसे वो बड़ा होता रहेगा अपनी पुरानी स्किन को ये शेड करता रहेगा, गिराता रहेगा। फिर देन आपके पास जो है, अच्छा इस टाइम ये खाता पीता भी है ना, ताकि ग्रो कर सके। फिर लेकिन आपके पास ये मील वॉर्म जो है देसी लार्वा से प्यूपा में तब्दील होगा। प्यूपा जो है वो किसी किस्म का खाना नहीं खाता। द लार्वा बिकम प्यूपा, द प्यूपा डज नॉट फीड। ये प्यूपा जो है नहीं खाता, ऐसे ही रहता है। द प्यूपा अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस, और ये प्यूपा मेटामॉर्फोसिस यानी ग्रेड चेंज आता है, और देन इससे इसमें तब्दील हो जाता है। यानी यहाँ 4 स्टेजेस में जो मील बीटर वॉर्म जो है पहले एग है, एग आपके पास के बाद एक के बाद लार्वा है, लार्वा इसका जो होता है उसे मील वॉर्म कहते हैं। सही, मील वॉर्म से वो प्यूपा में तब्दील होता है, प्यूपा खाना नहीं खाता, फिर प्यूपा मेटामॉर्फोसिस के ज़रिए जो है एडल्ट में तब्दील हो जाता है। आप कह रहे हैं द एडल्ट इमर्जेस फ्रॉम द प्यूपा, जो एडल्ट जो है वो प्यूपा में से निकलता है एज ए मील वॉर्म। इट विल स्टे स्टिल एज इट्स wings unfold and dry. The female mealworm beetle is now ready to make the egg. अच्छा, आप क्या कह रहे हैं कि पास जो एडल्ट इमर्जेस फ्रॉम द प्यूपा। एक सेकेंड मैं अपनी बुक में से देख लूँ, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा अनक्लियर हो रहा है, आप लोग भी अपनी बुक से इसे देख सकते हैं। द एडल्ट इमर्जेस फ्रॉम द प्यूपा एज अ mealworm beetle। सही बोले, जो एडल्ट जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से निकलता है जैसे कि आपके पास जो है मील वॉर्म का बीटल, यानी जैसे कि ये है,
कीड़ा है, बिल्कुल इसी तरीके से भी इसमें से निकलता है, यानी इसमें से इसी तरीके से जो है निकलता है। इट विल स्टे स्टिल एज इट्स विंग अनफोल्ड एंड ड्राई। उसके जो जब निकलता है तो इसके विंग्स जो हैं वो फोल्ड नहीं हुए होते, मुड़े हुए नहीं होते, बल्कि फैले हुए होते और ड्राई और खुश्क होते हैं। और जो फीमेल एग जो है उसके बाद जो अंडे देने के लिए क्या होती है, तैयार होती है। बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास जो है यहाँ भी है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई की भी पहली स्टेज आपके पास एग है, एग के बाद लार्वा, लार्वा के बाद प्यूपा, और फिर देन आपके पास जो है एडल्ट है। अब फीमेल बटरफ्लाई लेस टाइनी एग, देखिए एग दिखा रहे हैं बटरफ्लाई का, तितली का, छोटे छोटे अंडे देती है ऑन द लीव्स, पत्तों पे, एंड स्टेम्स, तनों पे, ऑफ प्लांट्स के। देन आपके पास उन पत्तों में से क्या निकलते हैं, आपके पास देखिए ये लार्वा निकलते हैं। द एग हैचेस इनटू अ लार्वा कॉल्ड द कैटरपिलर। जो एग में से जो लार्वा निकलता है उसको कैटरपिलर कहते हैं। देखिए यहाँ के लार्वा को क्या नाम दिया था, मील वॉर्म। यहाँ के लार्वा को क्या नाम दिया हमने, कैटरपिलर। फिर कैटरपिलर ईट्स मैनी लीव्स। ये कैटरपिलर क्या करता है, कीड़े मकोड़े खाता है। एंड ग्रोस क्विकली, और जल्दी जल्दी क्या होता है, बड़ा होता रहता है। इट मोल्ड्स अ फ्यू टाइम्स, कुछ दफ़ा अपने मोल्ड्स यानी अपनी स्किन को झाड़ता है। देन द लार्वा बिल्ड्स इनटू अ कोकोन अराउंड इटसेल्फ। देखें ये कोकोन जो है दरअसल एक कवर है। लार्वा क्या करता है, अपने इर्द गिर्द क्या करता है, सॉरी हाँ, ये लार्वा क्या करता है, अपने इर्द गिर्द जो है एक कवरिंग क्रिएट करता है जिसे वो कोकोन कहते हैं। इन अ कैसिंग प्रोटेक्ट प्यूपा, जो कि प्यूपा को क्या करता है, जिससे कि अब मैं दिखाऊं इसे थोड़ा सा, देखें ये कोकोन है, लार्वा इसके अंदर रहता है और बढ़ के जो है किस में तब्दील हो जाए, बटरफ्लाई में तब्दील होकर बाहर निकलता है। देखिए तो लार्वा बिल्ड अ कोकोन इटसेल्फ, अपने इर्द गिर्द वो क्या करता है, कोकोन क्रिएट करता है अपने आप को बचाने के लिए। द प्यूपा डज नॉट फीड और मूव। फिर ये प्यूपा जो होता है ना ये मूव करता है ना ये खाना खाता है, ये चेंजेस के अंदर जाता है, और जैसी चेंजेस कंप्लीट होती हैं देखें ये इसमें से बटरफ्लाई क्या हो जाती है, इसके बाद यहाँ से निकल जाती है। फिर आपके पास जो है बटरफ्लाई जो है कोकोन से बाहर निकलती है। द फीमेल एडल्ट, बोले कि फीमेल एडल्ट 10 से 100 एग एट अ टाइम, एक वक्त में दे सकती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या समझ में आया, देखिए एग्स है, फिर उसके बाद लार्वा, उसका नाम कैटरपिलर है, फिर उसके बाद प्यूपा, प्यूपा जो है अपना अराउंड कोकोन प्रोड्यूस करता है, फिर उस कोकोन में से आपके पास ये बटरफ्लाई निकल जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।